नमस्कार, मेरा नाम वैभव कुमार है। आज हमारे कास्ट मतलब पॉडकास्ट में एक बिहारी युवा आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा, हम बिहारी हैं इसलिए रिपोर्टर भी अपना कास्ट बताने लगा। बहुत बढ़िया। आप नहीं समझे, ये कोई जाति वाला कास्ट नहीं है, ये इंटरव्यू वाला पॉडकास्ट है। तो पहले नु बताना था। हमारा लगा कि अपन जाति बता रहे हो। क्यों, बिहार में जाति देख के बात करते हैं क्या? और न तो का आपके जाति को देख के हम डिसाइड करते हैं कि आपको कुर्सी पर ऊपर बैठाना है या नीचे जमीन पर। आप जातिवादी वाले व्यक्ति लगते हैं। आपको नहीं लगता जाति से उठकर विकास की बात करते तो कितना सही रहता? पहले हम जातिवादी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन अब हो गए हैं। इसका कारण भी है। पहला कारण ये है कि मेरे कोचिंग में पढ़ने वाला एक लड़का 100 में से 55 अंक लाकर भी बिहार पुलिस में उसका रिजल्ट हो गया। अब मेरा 100 में से 79 अंक लाया, लेकिन 80 पे कट ऑफ था, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। अब आप ही बताइए कि इतना मेहनत करने के बावजूद अगर मेरा नौकरी नहीं हुआ जाति के कारण कि हम अपर कास्ट हैं, तो क्या करें फिर? और दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री और अंडर मैट्रिक उप मुख्यमंत्री जाति की जनगणना करा रहे हैं। तो बताइए क्यों ना हम जाति पे जातिवाद करें? तो बताइए तो बताइए हम क्यों ना। तो अब बिहार पुलिस में आपका नौकरी नहीं हुआ तो आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आप बिहारी आदमी सरकारी नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बाहर में आके मजदूरी करेगा। तो अगर बिहार पुलिस में नौकरी हो जाता आपका, तो आप क्या करते हैं? तो हमारे बिहार पुलिस में नौकरी हो जाता तो हम क्या, हमारे 3-4 पीढ़ी तक बैठ के खाते हैं। शादी हो गया है आपका? बेरोजगार बने, यही से बिहार नहीं के फल। मैंने सुना है कि बिहार में दहेज का बहुत प्रचलन है। बताइए आप ही। हमारे यहाँ अगर किसी लड़का का सरकारी नौकरी हो जाता है तो उसका पढ़ाई का खर्चा तकले लोग दहेज के माध्यम से निकाल लेते हैं। बोलते हैं हमारे बबुआ के खर्चा पढ़े में इतना खर्चा भइल बा। कैसे? दहेज लेना तो गलत बात है ना। अब देखिए, सब सरकारी वाला लोग के दहेज फिक्स है। अब देखिए मतलब कि आप अगर अगर आप आईपीएस आईएएस हैं तो आपको 50 लाख से 1 करोड़ प्लस एक फॉर्चूनर। अगर आप बीपीएससी निकाले हुए टीचर या बीपीएससी पदाधिकारी हैं तो 25 लाख प्लस एक फॉर्चूनर। अगर आप वकील हैं तो 50 लाख प्लस एक स्कॉर्पियो। वकील जज जो भी हैं, अगर आप वकील या जज हैं तो 50 लाख प्लस फॉर्चूनर। अगर आप सेना में जवान हैं तो आपको 10 लाख प्लस एक स्कॉर्पियो फिक्स है। अगर एक साधारण सा नौकरी रेलवे ग्रुप डी में भी अगर आपका जॉब है तो आपका डिमांड है 10 लाख प्लस एक स्कॉर्पियो मिल जाएगा आपको। अगर सरकारी दफ्तर में आप प्यून का काम करते हैं तब भी 10 लाख प्लस एक एसयूवी गाड़ी मिल जाएगा। अगर आप बेरोजगार हैं फिर भी आपको दहेज मिल जाएगा। 2 लाख रुपया एक सिकड़ी प्लस एक मोटरसाइकिल। अगर उससे भी ज्यादा बेरोजगार हैं, न पढ़े लिखे नहीं हैं, तो भी मिल जाएगा। 1 लाख रुपया एक सिकड़ी प्लस में एक स्प्लेंडर प्लस। अच्छा ये बताइए, बिहार में दारू बैन है ना? कौन बोल रहा है कि बिहार में दारू बैन है? आपको कितना चाहिए बिहार में? 1 पेटी 2 पेटी कितना? होम डिलीवरी भी होता है बिहार में दारू का। कैसे चाहिए आपको? अंग्रेजी ब्रांड चाहिए, देसी चाहिए, क्या चाहिए, मुगल चाहिए, क्या चाहिए बताइए? तो इसका मतलब यह हुआ कि लोग स्मगल करके दारू लाते हैं, है ना? बिल्कुल। यूपी, नेपाल और बंगाल से दारू माफिया स्मगल करके लाते हैं। कैसे पुलिस को पता नहीं चलता? कहां से पता चल जाएगा पुलिस को कि शराब माफिया शराब स्मगल करके ला रहे हैं? बालू ट्रक के अंदर शराब का पेटी रख देते हैं, कभी अपने कार के डिक्की के अंदर शराब का पेटी रख देते हैं, और नहीं तो कभी कभी खुद पुलिस बन के शराब का सप्लाई करते हैं। इतना शराब माफियाओं का आतंक है बिहार में।
और इन्होंने इतना नोट कमा लिया है इस माध्यम से, पूछिए मत। तो अगर कोई शराब माफिया पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होता है कि नहीं होता है? और उस शराब पर क्या किया जाता है? पुलिस अगर कभी दारू पकड़ती है, अपने गोदाम में रखती है, थाने गोदाम हो या जेल के गोदाम हो, तो वहां पे कभी कभी हमारे बिहारी चूहे हैं जो जाके दारू पी जाते हैं। ये कैसे संभव है? बिहार में सब कुछ संभव है। जैसे कभी रोड चोरी हो जाता है, कभी तालाब चोरी हो जाता है, कभी कम पढ़ी लिखी लड़की बिहार टॉपर बन जाती है, तो कभी चारा घोटाला हो जाता है, तो कभी बिहार में पुल ढह जाता है। तो इसका मतलब है बिहार में बहुत करप्शन है। बिहार में करप्शन बहुते बैठे और पसंद करने वाले लोग भी हैं। जनता भी पसंद करती है, भ्रष्ट अधिकारी भी पसंद करते हैं और भ्रष्ट नेता भी पसंद करते हैं। क्यों? यह तो कानूनी अपराध है ना। क्यों? यह तो करप्शन से सबको फायदा होता है। तो कौन अपराधी हुआ? सब अपराधी हुए। और नहीं तो इसको हमारे यहाँ ऊपरवार कमाई का नाम दिया जाता है। हद है यार, कैसे कैसे लोग हैं बिहार में। अब आप भी बताइए, हमने 2 बीघा खेत में धान का रुपाई करा था, बाढ़ आ गया, दह गया। 10,000 का हमारा लागत था, सरकार की तरफ से मिला हमें 20,000 मुआवजा। उसमें से 2,000 हमने ब्लॉक के भ्रष्ट अधिकारी को दिया, 8,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हुआ नहीं करप्शन ये, लेकिन फिर भी हमें पसंद है। तो ये सब राज्य की सरकार देती है ना, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। चुप, कौन बोला? ये सब तो कुछ नहीं है। कभी हमारे यहाँ आज पुल बनता है और अगले 1 महीने के अंदर में पुल ढह जाता है। कभी हमारे यहाँ सड़क खोद के सड़क चोरी कर लेते हैं। कभी हमारे यहाँ कागज पे तालाब का गड्ढा बन जाता है, लेकिन गड्ढा बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब बिहार में करप्शन का एक अलग ही लेवल चल रहा है। जैसे मान लीजिए बिहार में कुछ भी सरकारी फंड आता है तो उसमें सबका रेट फिक्स होता है। भ्रष्ट नेता कितना परसेंट लेगा, भ्रष्ट अधिकारी कितना परसेंट लेगा, भ्रष्ट कर्मचारी कितना परसेंट लेगा, और जब बचता है इन लोगों से तब जाके जनता को मिलता है। क्यों होता है कि वही बिहारी मजदूर बाहर में पुल बनाते तो मजबूत होता है, बिहार में क्यों नहीं? तो ऐसा क्यों होता है कि बिहारी, इसमें सबसे पहले ठेकेदार का गलती है, इंजीनियर का गलती है, और इन दोनों के साथ अधिकारी का भी गलती है कि पास क्यों करते हैं ऐसे ब्रिज को जो बेकार कंस्ट्रक्शन किया गया हो, जिसमें खराब मटेरियल का उपयोग किया गया हो। सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी सब घटिया क्वालिटी के हो, उससे बने जो ब्रिज होता है उसको पास क्यों करते हैं अधिकारी? कभी आपने सुना है कि उनके ऊपर कार्रवाई हुआ? नहीं, क्योंकि सबकी मिली भगत होती है, अधिकारी की भी, इंजीनियर की भी, ठेकेदार की भी, भ्रष्ट नेताओं की भी। इसमें मजदूरों का कोई गलती